इज लोअर। अब इज लोअर क्या है? तो ये क्या करता है बेसिकली, अगर आपका अगर मान लो एक स्ट्रिंग है ABCDEFGH, तो ये स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर लेता है, एक एक 1 2 3 ABCD लेता है। तो मैं ठीक से लिखता हूँ फिर से, ABCDEFGH। तो वो ये फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है कि इसमें लोअर केसेस कौन सा है। लोअर केस यानी मतलब लोअर केस कैरेक्टर्स कौन से है। लोअर केस यानी ये A B ये लोअर केस कैरेक्टर्स है, और A B ये कैपिटल लेटर्स यानी अपर केस लेटर्स, और ये लोअर केस लेटर्स। तो ये फ़र्क है। तो लोअर केस कैरेक्टर्स मतलब अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स यानी ये। तो ये काउंट करते हैं कि एक स्ट्रिंग में कितने लोअर केस कैरेक्टर्स हैं, लोअर केस अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स। तो यहाँ कितने स्ट्रिंग्स हैं, कैरेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें ये फंक्शन यूज़ करके चेक किया जाता है कि इसमें कितने लोअर केस कैरेक्टर्स हैं, और वो काउंट करता है कि ये देखता है, ए चेक करता है पहले, फिर वो देखता है कि ये लोअर केस कैरेक्टर है या अपर केस कैरेक्टर। लोअर केस कैरेक्टर रहा तो 1 लेता है, फिर B, फिर रहा ये भी रहा तो 2। मतलब जस्ट ये काउंट करते हैं कि इसमें लोअर केस कैरेक्टर्स कितने हैं। फिर उसमें डिटरमाइन भी किया जाता है इसमें लोअर केस कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग में लोअर केस कैरेक्टर है भी या नहीं। तो वो काउंट करके देखा जाता है। अगर वैल्यू 0 आया तो इसमें लोअर केस कैरेक्टर्स नहीं है, और रहा तो 1 2 3 है लोअर केस कैरेक्टर्स। तो अब पासवर्ड में भी रहता है कि पुट 1 अपर, द पासवर्ड शुड कंसिस्ट ऑफ अपर केस कैरेक्टर, तो रहता है ये। तो ये रहा उसका डेफिनेशन, ओके, परफॉर्म उसका फंक्शनिंग कैसा है प्रोग्राम में। तो अब उसका सिंटैक्स देखते हैं। तो इज लोअर, इसका भी सेम, इज लोअर अगर मतलब ए मतलब एक स्ट्रिंग, इज लोअर स्ट्रिंग, तो ये हो गया उसका सिंटैक्स। तो अब उसका प्रोग्राम देखते हैं कि ये रन कैसे होता है, मतलब ये यूज कैसे जाता है प्रोग्राम में एक। तो देखते हैं इसका। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। तो अब हम कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं ना, तो हम सी टाइप कैरेक्टर हेडर फाइल हैश इंक्लूड। तो दीज आर बेसिक प्रोग्राम स्टेप्स। पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करो, फिर बाद में स्टैंडर्ड फंक्शंस, फिर मेन फंक्शन से स्टार्ट करो प्रोग्राम पूरा। तो दीज आर बेसिक स्टेप्स वी हैव टू पुट इन टू स्टार्ट राइटिंग अ कोड्स ऑफ प्रोग्राम्स। तो फिर यहाँ से टाइप, तो ये हो गया। तो फिर यूजिंग नेम स्पेस std, तो ये मेन फंक्शन void main ओपन करली ब्रेसेस। तो अब हम ये एग्जाम्पल इज लोअर फंक्शन यूज करने के लिए देखते हैं। इज लोअर के लिए हम पहले एक कैरेक्टर यूजर से फिर से ले लेते हैं, कैरेक्टर लेट्स से स्ट्रिंग, और फिर उसे मैक्सिमम साइज 30 देते हैं। फिर यहाँ पे काउट एंटर द स्ट्रिंग, सेम।
ये हो गया। फिर बाद में अब हम एक एक कैरेक्टर देखेंगे कि ये अगर हमने डाला, चलो आप बनाना लेते हैं, बनाना, हर एक फ्रूट का आप ले लेते हैं एक एक। तो बनाना लेने के बी लेने के बाद एक कैरेक्टर चेक करेगा कि ये अपर केस है या लोअर केस है। तो बी तो अपर केस है तो ये एस्केप करेगा, तो फिर ये काउंट करे, मतलब ये देखेगा ए। अब ये लोअर केस है, ये एन, फिर ये 1 काउंट करेगा, फिर ये एन बी, फिर 3 4। अब फिर ये आउटपुट देगा कि दिस स्ट्रिंग हैज़ दिस मच ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स, लोअर केस अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स। तो दैट्स द फंक्शन, मतलब ये आउटपुट देता है। ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम इस लोअर फंक्शन को। तो उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो फिर इसके लिए फॉर लूप यूज़ करते हैं। अब फॉर लूप स्टेटमेंट एक इटरेटिव स्टेटमेंट है, मतलब रिपीटेटिव स्टेटमेंट है, जो अब आगे पढ़ेंगे आप। जो जस्ट अब देखिए कि ये फॉर लूप, जस्ट आप दिमाग लगाइए कि फॉर लूप होता है क्या है। फिर आगे के सेशन में आप पढ़ेंगे कि ये एग्जैक्टली फॉर लूप क्या है। जस्ट आप हिंट लगाएंगे, गेसेस लगाएंगे कि फॉर लूप स्टेटमेंट है क्या। तो तब तक i = 0, मतलब इनिशियलाइजेशन बता रहा हूँ आपको, इनिशियलाइजेशन। फिर यहाँ पे कंडीशन होता है, बुलियन कंडीशंस। तो i, फिर लेस देन और इक्वल टू। अब ये क्यों आया? अब यहाँ पे ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। अब ये क्या बोलते हैं इसे? नल स्ट्रिंग बोलते हैं, नल कैरेक्टर। एक्चुअली ये ऐसा है, एक बैकस्लैश और ये 0 और ये इंक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, ये इसे नल कैरेक्टर बोलते हैं। जो एक स्ट्रिंग हो गया ना, इसके स्ट्रिंग के एंड में इधर लिखा जाता है। अगर हेलो है तो कंपाइलर यहाँ पे एक नल कैरेक्टर अपने आप एज्यूम कर लेते हैं, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर, जो आप आगे के सेशन में पढ़ेंगे कि एक स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग्स के एक लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये स्ट्रिंग कैरेक्टर जो होता है क्या है। तो ये नल कैरेक्टर। तो फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट भी होता है, इंक्रीमेंट यानी इंक्रीज बाय 1 वैल्यू और 2 वैल्यू। तो फिर यहाँ पे इफ़ एक कैरेक्टर चेक करता है ना वो, तो फिर इफ़, फिर यहाँ पे इज लोअर स्ट्रिंग i। तो फिर हम एक अगर रहा तो काउंट प्लस प्लस, अगर फिर अब ये काउंट कहाँ से आएगा आप पूछेंगे, तो हम यहाँ पे एक डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप वेरिएबल काउंट, क्योंकि हमें काउंट करना है ना कि कितने लोअर केस कैरेक्टर्स है। तो इसे वैल्यू 0 देंगे, बाद में वो इंक्रीमेंट होगा अगर लोअर केस कैरेक्टर मिल गए तो। इंटीजर टाइप काउंट ये हो गया। एल्स, तो फिर यहाँ पे एल्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो आप पढ़ेंगे आगे। तो ये हो गया इज लोअर स्ट्रिंग i काउंट प्लस प्लस। लेट्स चेक, i चेक होता है फिर काउंट प्लस प्लस, या करेक्ट, यहाँ पे ठीक से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज होता है, मतलब यहाँ पे एक प्रोग्राम क्लोज होता है। तो आप ये देखने के बाद कंपाइलर देखेगा हाँ भाई प्रोग्राम बंद हो गया, अब आउटपुट दिखाने की बारी आ गई। अब आउटपुट कैसे दिखाएगी? अब इसके पहले आउटपुट तो दिखाना ही होगा ना। तो आउटपुट मतलब प्रिंट करके निकालना है कि काउंट, भाई काउंट तो प्रिंट दिखाना होगा ना कितने लोअर केस कैरेक्टर्स हैं। तो उसके लिए काउंट the lowercase characters in string are, तो ये डबल कोट्स, फिर यहाँ पे काउंट प्लस प्लस लिख रहा हूँ,
तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये सिमिलर है। तो सिन स्ट्रिंग ये होने के बाद डेटा लेता है, फिर बाद में फॉर लूप यूज़ करके एक एक कैरेक्टर चेक करता है। तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, स्ट्रिंग आई होना चाहिए। या यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, जो रिलेशनल ऑपरेटर है। स्ट्रिंग ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। फिर यहाँ पे इज लोअर स्ट्रिंग आई काउंट प्लस प्लस। तो अब ये होगा क्या, तो अब यहाँ पे मैं आउटपुट दिखाता हूँ। आउटपुट, अब यहाँ पे मैं आउटपुट दिखाता हूँ। लेट्स से एंटर द स्ट्रिंग, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। फिर बाद में अब बनाना लिया है हमने, बनाना, तो बीच में एक और एक कैपिटल ले लेते हैं, बनाना। तो फिर अब ये बी चेक करेगा यहाँ पे, आई इक्वल टू 0, स्ट्रिंग ऑफ 0, मतलब एरे में स्ट्रिंग ऑफ 0 क्या है, बी है, तो बी चेक करेगा। तो ये कैपिटल है, तो ये फंक्शन वैल्यू क्या, बुलियन वैल्यू क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि लोअर केस कैरेक्टर तो नहीं है बी। तो ये लूप काउंट प्लस प्लस, जीरो की वैल्यू, जीरो की काउंट की वैल्यू 0 है तो 0 ही रहेगी, क्योंकि ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो फिर से ऊपर जाएगी। मैंने कहा था फॉर लूप इटरेटिव स्टेटमेंट है, तो इटरेटिव स्टेटमेंट फिर इंक्रीमेंट होके फिर से आई की, आई इक्वल टू 0 था, आई प्लस प्लस होके आई इक्वल टू 1 होगा। फिर स्ट्रिंग ऑफ 0 क्या है, स्ट्रिंग ऑफ 1 क्या है, ए। अब ए तो लोअर केस कैरेक्टर है, फिर यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू होने के बाद काउंट प्लस प्लस 0 की इंक्रीमेंट होके 1 होगी वैल्यू। तो वैसे करके एन, तो यहाँ पे भी 2 होगी बुलियन वैल्यू। ट्रू होने के बाद फिर से काउंट प्लस प्लस इंक्रीमेंट होके 2 होगी। तो कितने मिले अब तक हमें, 2 लोअर केस कैरेक्टर्स। तो फिर ए आने के बाद 3 होगी। फिर एन देखने के बाद यहाँ पे एन आने के बाद स्ट्रिंग ऑफ 0 1 2 3 4, स्ट्रिंग ऑफ 4, आई की वैल्यू एन आने तक 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखने के बाद ये भी कैपिटल है, तो 4, तो 4 रहने के बाद फिर से रिपीट, सॉरी 4 है ना, तो कैपिटल है तो 3 रहेगी ना, तो 3 काउंट प्लस प्लस इंक्रीमेंट तो होगी नहीं, सॉरी मैंने गलती करी है यहाँ पे, तो 3, फिर बाद में इंक्रीमेंट होगी यहाँ पे ए 4। तो यहाँ पे कितने इस बनाना हमने जो स्ट्रिंग जो यूज़र ने इनपुट कर दिया है उसमें कितने लोअर केस कैरेक्टर है, 4। तो ये अब बता सकता है। तो आउटपुट क्या है, द लोअर केस कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर द लोअर, तो हमने यहाँ पे यूज़र ने बनाना ऐसे डाला, द लोअर केस कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर 4। तो ये आएगा द लोअर केस कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर 4। तो ऐसा आउटपुट आएगा। तो ये होने के बाद अब ये समझ गए आप कि ये फंक्शन कौन सा, सी टाइप फंक्शन ऐसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग 30, मतलब ये मैक्सिमम साइज होता है, मतलब ऐसे, मतलब हमने एरे में पढ़ेंगे आप ये, तो मैं जस्ट हिंट देता हूँ कि 30 ऐसे ब्लॉक्स है जो हमने रिजर्व कर दिए हैं, जो हमें पता नहीं कि यूज़र कितने लेटर डालेगा। हमने तो यहाँ पे सिर्फ 6 लिए, तो कैरेक्टर्स 30 के अबाव 30 भी हो सकते हैं, तो हमने एक मैक्सिमम, अब यूज़र 35 कैरेक्टर्स डाल दिया तो हम 30 तक ही लेंगे उसका, क्योंकि हमने मैक्सिमम ब्लॉक्स 30 ही सेव किए। तो यहाँ पे एक एक ब्लॉक में एक एक सेव होता जाएगा, ऐसे BANANA। तो ऐसे 30 तक हमने एक सीमित रखी।
तो दैट इज़ वी राइट द मैक्सिमम साइज है। तो हम आप आगे जाके पढ़ेंगे ये कि होता क्या है। तो जस्ट ये बेसिक है, सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि ये फंक्शन रन कैसे होता है और ये हेडर फाइल के अंदर सब ये फंक्शन आते हैं। तो और ये रन कैसे होते हैं इसके लिए मैं प्रोग्राम एग्जांपल्स ले रहा हूँ। तो आपके आगे जाके आप जब सेशंस देखेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, तो ये पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली इधर क्या था और फॉर लूप स्टेटमेंट है क्या और इफ स्टेटमेंट क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे, तो मैं पहले आपको बताऊँ, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये प्रोग्राम में कंपाइलर डिसाइड कैसे कर लेता है कि ये कैरेक्टर लोअर केस है या अपर केस है, यानी कि ये स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर, ये डिसाइड कैसे कर लेता है कंपाइलर। तो इसके लिए कंपाइलर क्या करता है, यानी कि एक ASCII वैल्यू बोल के होता है जो फिक्स है। तो अब स्मॉल लेटर्स जो है 97 से शुरू होता है, मतलब ASCII वैल्यू ऑफ A इज 97, ये 97। तो ये होने के बाद फिर वो चेक करता है मतलब अब कंपाइलर जो करता है, कंपाइलर का काम क्या होता है, अब अगर हमने A इनपुट किया है तो इसे ASCII वैल्यू में कंपाइलर के 0 बाइनरी सिस्टम में ट्रांसफ़र करता है, 0 और 1 ये बाइनरी सिस्टम में ट्रांसफ़र करता है। तो उसका वैल्यू ASCII वैल्यू 97 है, तो वो देखता है 97 रीड करता है। तो अब कैपिटल लेटर का ASCII वैल्यू क्या है, 65 से A चालू होता है। ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल लेटर A इज 65 एंड ऑफ A इज 97। तो ऐसे रीड करता है ASCII वैल्यूज। तो उसी आधार पर वो डिसाइड कर लेता है कि ये कैपिटल लेटर A है या स्मॉल लेटर A। तो दैट्स हाउ दिस वन। तो अब हम आगे का सिमिलर फंक्शन लेते हैं जो कि है इज क्या था, अपर। तो जो लोअर कर रहा था वो अपर करेगा। अब जो बनाना ऐसे लिखा था यूजर ने, तो अब इज लोअर यूज करके हम 4 लोअर केस कैरेक्टर्स ढूंढ लेते थे, कितने के 4 है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 2 है, मतलब ये अपर केस कैरेक्टर्स काउंट करेगा। वेरी सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा, आपको दिखाता हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस। i इक्वल टू 0 स्ट्रिंग ऑफ i, ऐसा ही था ना, इक्वल टू i प्लस प्लस, ये रहा उसका जिसे हमने लिखा था वैसे ही। तो यहाँ पे ओपन ब्रेसेस इफ, फिर स्ट्रिंग ऑफ i, सॉरी फंक्शन इनपुट करना ही भूल गया ना, इज अपर स्ट्रिंग ऑफ i, काउंट प्लस प्लस। तो ये हो गया। अब ये लूप जब तक नल कैरेक्टर नहीं आता तब तक रन होगा। नल कैरेक्टर यानी जो अब ये स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो एंड में एक एक्स्ट्रा नल कैरेक्टर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर इनपुट होता है जो कंपाइलर अपने आप डलवा लेता है अपने कन्वीनियंस के लिए कि ये स्ट्रिंग ख़त्म होता है यहाँ पे। तो दैट्स द रीज़न। तो यहाँ पे मैंने यूज़र को पूछा ही नहीं कि आपने डेटा डालिए, तो यहाँ पे पूछना पड़ेगा ना। तो इसके लिए मुझे स्टैंडर्ड फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा सिम, और यहाँ पे काउट, जो कि मैं डिस्प्ले करूँगा यूज़र को स्ट्रिंग। तो अब इसके जगह हम गेटस भी लगा सकते हैं स्ट्रिंग। तो
दैट्स इज सिंपल। तो मैंने जो पहले ही बताया था, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ सिन, SCIN। ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल ही है सिन, और यहाँ पे भी स्मॉल ही है ST। तो ये हो गया। फिर काउंट, ये डिस्प्ले भी करना होगा ना कितने का ये है, तो द अपर केस कैरेक्टर्स आर काउंट ये हो गया। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं यहाँ पे। तो सिमिलरली एंटर द स्ट्रिंग। तो आपको ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे आउटपुट दिखा, तो मतलब आपको दिखाई देता, यहाँ पे एंटर द स्ट्रिंग, फिर बनाना डाला, जैसा था वही वैसे यूज़ करते हैं बनाना। फिर बाद में वो चेक होने के बाद द अपर केस कैरेक्टर्स आर 2। तो ये हो गया इसका आउटपुट। तो सिमिलर होगा, जैसे कि इज लोअर का था वैसे इज अपर का। तो दैट्स द डिफरेंस। तो आगे क्या पढ़ते हैं,